आप सभी का स्वागत है। तो कल तक हमने आपने क्या पढ़ा था, फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन का शॉर्ट आंसर 5 शॉर्ट आंसर हमने पढ़ा था। आज जो बाकी के 5 क्वेश्चन बचे हैं उसका आंसर हम देखेंगे और उसकी मीनिंग समझेंगे। तो कल वाले आंसर उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि किसी बच्चे ने कोई कंप्लेन तो नहीं की। तो आज छठे क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो छठा क्वेश्चन आपका क्या है कि whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies and why? whom did मतलब किसे M. Hamel blame मतलब दोष देते हैं, for the ignorance नकारात्मक तरीके से इग्नोर करने के लिए इन स्टडीज पढ़ाई में, और why और क्यों, मतलब एम हैमल किसे दोष देते हैं कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि एम हैमल ब्लेम्ड, एम हैमल जो है दोष देते हैं टू द पेरेंट्स ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के माता पिता को, एंड आल्सो हिमसेल्फ और स्वयं को भी वो दोष देते हैं, फॉर द पुअर कंडीशन इन स्टडी, मतलब पढ़ाई के इस खराब परिस्थिति में, उसकी पढ़ाई अच्छे से नहीं चल रही है तो उसका दोष वो स्वयं को भी देते हैं और फ्रेंड्स के माता पिता को भी देते हैं। बिकॉज क्योंकि हिज पेरेंट्स वेयर नॉट एनेक्सियस, उसके पेरेंट्स के मन में कोई इच्छा नहीं थी इनफ पर्याप्त टू हाउ यू लर्न, कि वो कैसे वे उसे पढ़ाएं। दे सेंड यू इन अ मील्स, वे उसे मील्स में भेज देते थे, फॉर वर्क काम करने के लिए, मतलब पैसे कमाने के लिए। एंड और आई सेंट यू, और मैं मतलब कौन, एम हैमल, एंड आई सेंट यू टू वाटर, और मैं भी तुम्हें भेज देता था पानी देने के लिए, कहाँ, माई फ्लावर्स, मेरे फूलों को, इंस्टेड ऑफ लर्निंग यूर लेसन, तुम्हें अपने लेसन पढ़ने के बजाय, तुम्हें अपना पाठ पढ़ने के बजाय क्या कर देता था, मैं तुम्हें भेज देता कि जाओ तुम मेरे फूलों को पानी दे दो। तो यही रीजन्स है जिसे वो खुद को भी और उनके पेरेंट को भी ब्लेम देते थे। सेकेंड मतलब 7th क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। एम हैमल ने लैंग्वेज मतलब भाषा के बारे में क्या कहा था और उसकी क्या इंपॉर्टेंस बताई थी, क्या जरूरतें बताई थी, क्या खूबियाँ बताई थी। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि वो लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है और सबसे साफ है, सबसे लॉजिकल भाषा है। तो उसी को लिखेंगे कि एम हैमल सैड अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा है, दैट की इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, की यह सबसे सुंदर भाषा है, इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में। इट वाज द क्लियरेस्ट, यह सबसे साफ, सुपरलेटिव फॉर्म है, इट वाज द क्लियरेस्ट, यह सबसे साफ, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और सबसे ज़्यादा लॉजिक वाली लैंग्वेज है, भाव वाली लैंग्वेज है। तो ये दोनों क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें लिखा है व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजियंस वाई, फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा था जब उसने छत पे देखा था। तो लेसन पढ़ा होगा तो आपने जाना होगा कि उसने सोचा होगा कि इन्हें जर्मन गाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, इन पर दबाव डाला जा रहा है कि जर्मन भाषा में गाएं। तो उसी का आंसर हम लिखेंगे कि फ्रेंच थॉट, फ्रेंच ने सोचा विचार किया, अबाउट द पिजियंस, कबूतरों के बारे में क्या विचार किया, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या इन्हें जर्मन में गाने के लिए कहा गया है। बिकॉज क्योंकि ऑन द रूफ द पिजियन, छत पर, द पिजियन मतलब जो कबूतर थे, कुक्ड वेरी लो, बहुत ही धीरे धीरे बोल रहे थे, एंड जर्मन लैंग्वेज वाज फोर्सफुली इम्पोज्ड, और जो जर्मन लैंग्वेज है उन्हें ज़बरदस्ती थोपी जा रही है बोलने के लिए। तो ये उसने सोचा होगा कि शायद इन्हें भी जर्मन जाने के लिए कहा गया है ज़बरदस्ती, इसीलिए धीरे धीरे बोल रहे हैं। तो व्हाट डिड एम हैमल, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड एम हैमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट, एम हैमल ने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा, देयर वहाँ पर, एट लास्ट अंत में। तो इसका क्वेश्चन हम है आंसर लिखेंगे एम हैमल ऑब्जर्व, एम हैमल ने ऑब्जर्व किया, देखा, फर्स्ट एट वन थिंग, पहले केवल एक चीज़ देखा, क्या चीज़ देखा, देन एट अनदर, तब दूसरी चीज़ को देखा, एज इफ़ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, जैसे वो सभी चीज़ों को अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते हैं, अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते हैं। जस्ट हाउ, कैसे भी, एवरीथिंग, सभी चीज़ें, लुक्ड इन देयर दैट लिटिल स्कूल रूम, जो भी उस क्लास में, उस छोटे से कक्षा के विद्यालय कक्षा रूम में था, वो चाहते थे, सबको उन्होंने पहले ऑब्जर्व किया, सबको पहले उन्होंने अच्छी तरह से देखा, फिर उन्होंने क्या किया, हर चीज़ को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लिया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है आपका व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक्स स्ट्रक 12, मतलब क्या हुआ जब चर्च की घड़ी में 12 बज गए, मतलब 12 पर अटक गई, मतलब 12 बज गए। तो इसका क्वेश्चन आप आंसर जानते हैं कि वो खड़े हुए और लास्ट में उन्होंने इधर उधर देखा, बोर्ड की तरफ देखा थोड़ा गुस्सेले फेस में, और क्या कहा उन्होंने, फ्रांस जिंदाबाद। तो उसी का आंसर हम लिखेंगे, इनमें कहा गया है व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक, व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बज गए, देन एट द सेम मोमेंट, तब उसी क्षण, जैसे ही 12 बजे उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स मतलब तुरही थी, ऑफ द प्रोसियंस की जो तुरही की आवाज़ जो है वो आने लगी, रिटर्निंग फ्रॉम डिल साउंडेड अंडर द विंडो, विंडो के नीचे से तुरही की आवाज़ आने लगी उसी क्षण जिस समय 12 बजे थे।
देन तब एम हैमेल स्टूड अप, एम हैमेल खड़े हुए, इन हिज चेयर, अपने चेयर से, ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और वो ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमे, एंड रोट, उन्होंने क्या लिखा, वी वेला फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद, उन्होंने क्या लिखा, फ्रांस जिंदाबाद। तो ये अभी तक हमने कल और आज हमने आपके द लास्ट लेसन के 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमने लिखे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, कल वाला भी क्वेश्चन आंसर, आज वाला भी क्वेश्चन आंसर। अगले वीडियो में हम इसका लॉन्ग आंसर बनाएंगे, फिर थर्ड सेंटर आइडिया बनाएंगे, फिर इसका सेकंड लेसन बनाएंगे। तो जो भी कोई दिक्कत हो बच्चों, आप हमें बताइए, कमेंट में बताइए, और भी बच्चों को बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे पढ़ाई की वीडियो डेली टाइम टू टाइम उन्हें मिलती रहे और 2022 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी वे अच्छे से कर सकें। तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए बच्चों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।